चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की SBI और HDFC के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, FD पर मिलेगा अब और भी ज्यादा ब्याज। 604 सरकारी स्कूलों में नहीं बनेगा मिड डे मील, विद्यार्थियों को अब मिलेगा सूखा राशन। बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा अगर आपके पास भी नहीं है आधार कार्ड, जान लीजिए ये नया नियम। GST में हो सकता है बड़ा बदलाव, घट सकती है स्लैब की संख्या, टैक्स छूट में होगी कटौती। 1 मार्च से फिर से शुरू हो सकती है इंटरनेशनल फ्लाइट, मंत्रालय में चल रहा है बैठकों का दौर। हरियाणा के डिप्टी CM ने कहा कि 75% रोजगार कानून पर सुप्रीम फैसले का स्वागत, हरियाणवी युवाओं की हुई है जीत। ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का उद्घाटन करेंगे PM, 2 ट्रेनों को भी दिखाएंगे हरी झंडी। बीते 24 घंटे में 30,757 नए मामले, जबकि 541 लोगों की मौत। फिर मंडराने लगा है जंग का खतरा, नाटो ने कहा कि रूस ने पूरी दुनिया को गुमराह किया। फतेहगढ़ साहिब की रैली में राहुल गांधी ने BJP और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि पंजाब को शांति और स्थिरता की जरूरत। मुश्किल में फंसे हैं पंजाब के CM चन्नी, यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर बिहार की एक अदालत में शिकायत दर्ज। बीजेपी ने मणिपुर में जारी किया घोषणा पत्र, छात्राओं के लिए स्कूटी, 2 LPG सिलेंडर फ्री, किए और भी कई बड़े वादे। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा गठबंधन ने पहले 2 चरणों में मार लिया है शतक, 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर होगा सन्नाटा। दिल्ली में 1 महीने के अंदर दूसरी बार मिला बम, निष्क्रिय करने के लिए मशीन लेकर पहुंची NSG। भारत में एप्स बैन को लेकर बीजिंग ने जताई चिंता, कहा कि बड़े स्तर पर चीनी कंपनियों के हितों का हो रहे नुकसान। प्रधानमंत्री बोले यूपी का होता रहा अपमान, गांधी परिवार बजाता रहा तालियां। बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाने से नहीं सुधरते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, PM मोदी पर मनमोहन सिंह का हमला। चारा घोटाला मामले में लालू की मुश्किलें बढ़ी, पटना में 25 फरवरी को एक और पेशी, प्रोडक्शन वारंट जारी। गुजरात में अब सोमवार से पूरी तरह से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, नहीं होगी ऑनलाइन पढ़ाई। मुलायम ने अखिलेश के लिए संभाली कमान, चुनाव प्रचार करके अखिलेश के लिए मांगा वोट। हरियाणा सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियों को हटाया, जारी की नई गाइडलाइंस। मायावती ने कहा कि बीजेपी की नीतियों से सब है परेशान, BSP एकमात्र विकल्प। रथ पर एक साथ सवार हुए मुलायम, अखिलेश और शिवपाल विजय यात्रा लेकर पहुंचे इटावा। शाह बोले पहले 2 चरण में सपा का सुपड़ा साफ, फिर बनेगी भाजपा की सरकार। बड़ी खबर की फतेहगढ़ साहिब की रैली में राहुल गांधी ने BJP और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि पंजाब को शांति और स्थिरता की जरूरत। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को शांति और स्थिरता की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बोलने से पहले राज्य की समस्याओं को ध्यान से देखूंगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुश्किल में फंसे हैं पंजाब के CM चन्नी, यूपी बिहार के भैया वाले बयान पर बिहार की एक अदालत में शिकायत दर्ज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को बिहार की एक अदालत में शिकायत दर्ज कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिन्होंने दावा किया है कि उनकी टिप्पणी से पंजाब में रहने वाले बिहारियों के जीवन को खतरे में उन्होंने डाल दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की BJP ने जारी किया मणिपुर में घोषणा पत्र, छात्राओं के लिए स्कूटी, 2 LPG सिलेंडर फ्री, किए और भी कई बड़े वादे। आपको बता दें कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए BJP का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने घोषणा पत्र को जारी करते हुए बड़े चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि मणिपुर ने पिछले 5 सालों में बड़ा परिवर्तन देखा है। मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की तरफ छलांग लगाई है। BJP ने अपने काम का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, कोई दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि BJP ने इस घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया है। वहीं 12वीं पास करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त में लैपटॉप, मणिपुर में कॉलेज जाने की सभी मेधावी लड़कियों को घूमने के लिए मुफ्त में स्कूटी, वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 200 से बढ़ाकर 1,000 रुपए, PM उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त LPG सिलेंडर, राज्य में एक स्किल यूनिवर्सिटी, साथ ही PM किसान के तहत किसानों को वित्तीय सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने और मणिपुर में सभी मछुआरों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में दुर्घटना
दुर्घटना बीमा देने जैसे कई वादे किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा गठबंधन ने पहले 2 चरणों में शतक मार लिया, 7वें चरण तक बीजेपी के बूथों पर होगा सन्नाटा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान से ही समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक को पार कर लिया है। अगले 2 चरणों में सपा की सरकार बन जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत में ऐप बैन को लेकर बीजिंग ने जताई चिंता, कहा कि बड़े स्तर पर चीनी कंपनियों के हितों का नुकसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ड्रैगन ने भारत में बैन की गई चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर चिंता व्यक्त की है। अपने एक बयान में बीजिंग ने कहा है कि भारतीय सरकार के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों पर विपरीत असर होगा। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध चीनी कंपनियों के वैध अधिकारों और उनके हितों को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, यूपी का होता रहा अपमान, गांधी परिवार बजाता रहा तालियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यूपी के लोगों का अपमान होता रहा और गांधी परिवार तालियां बजाता रहा। वही लोग अब यूपी में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। उनका इशारा पंजाब में एक चुनावी रैली के दौरान वहां के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर था। आपको बता दें कि फतेहपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने बेहद ही सधे हुए अंदाज से अपना संबोधन शुरू किया। कहा कि सारे वाद और विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले ही 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धूमधाम से विजय की होली मना लेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रिम्स के कमरा नंबर A11 में पहुंचे हैं लालू यादव। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाले में एक और मामले में CBI कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद एक बार फिर उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड का कमरा नंबर A11 अलॉट किया गया है। इसी कमरे में उन्होंने काफी समय बिताया है। इधर लालू के रिम्स में भर्ती होने की पेइंग वार्ड में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, तो वहीं हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाने से नहीं सुधरते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, पीएम मोदी पर मनमोहन सिंह का हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र की सत्ता से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने कोरोना महामारी से लेकर रोजगार, महंगाई और सरकार की आर्थिक विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि बिन बुलाए जाकर बिरयानी खाने से अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते नहीं सुधरते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुलायम ने अखिलेश के लिए संभाली कमान, जानिए कि चुनाव प्रचार में क्या कहकर मांगा वोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी में अब अखिलेश यादव को वोट दिलाने के लिए उनके पिता सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कमान संभाल ली है। मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी के करहल में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया और वोट भी मांगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि किसान, नौजवान और व्यापारी ही इस देश को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश की ही सरकार बन रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।